मोहम्मद सादिक यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर के माध्यम से जैकबोर्ड क्रेज कोर्स के रूप में क्लास 10 के बच्चों को हिंदी का चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के सभी मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप्स मिल चुके हैं। अब बारी है चैप्टर 7 का। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर 7 का कौन कौन सा मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से इस वीडियो को देखते मत जाइएगा, इसे याद करने का प्रयास कीजिएगा, साथ ही साथ इसका नोट्स अगर बना लीजिए, बना लेते तो और भी बेहतर होता, बाकी आपकी मर्जी है। देखिए हम सब इसमें फर्स्ट प्रश्न है कि छाया मत छूना कविता के कवि कौन है। छाया मत छूना कविता के कवि कौन है, तो इसका याद रखिएगा कि छाया छुएगा कि गिर जाएगा, मतलब छाया मत छूना के कवि जो है वह गिरजा कुमार माथुर है। अगर छाया छुएगा तो गिर जाएगा, छाया छुएगा तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो छाया मत छूना के जो कवि हैं वह है गिरजा कुमार माथुर। अगला है कवि छाया छूने से क्या इसलिए मना कर रहा है क्योंकि यह यानी कवि छाया छूने को क्यों मना कर रहा है, क्योंकि मन में पीड़ा बनकर चुभती रहती है। अगला है कवि के अनुसार मनुष्य अतीत में खोए रहने के कारण रहता है, क्या रहता है, दुखी रहता है, क्या रहता है, दुखी रहता है। अगला है कवि अपने जीवन में क्या पाने के लिए निरंतर दौड़ता रहता है, कवि अपने जीवन में क्या पाने के लिए निरंतर दौड़ता रहता है। तो इसका क्या आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, लोकप्रियता, मान प्रतिष्ठा, अपार संपत्ति, इनमें से सभी। तो क्या होगा, इनमें से सभी। अगला है छाया मत छूना कविता में चंद्रिका और कृष्णा किसके प्रतीकार थे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही जवाब होना चाहिए कि गुरुजी इसका जवाब होगा सुख और दुख, सुख दुख। अगला है कवि ने प्रभुता की कामना को क्या माना है। मेरे प्यारे बच्चों कवि ने प्रभुता की कामना को क्या माना है, तो कटु अयार्थ माना है। अगला है कवि के अनुसार जो सुख जीवन में प्राप्त ना हो सका उसे भूलकर करना चाहिए, उसे भूलकर क्या नहीं करना चाहिए, भविष्य का वर्ण नहीं करना चाहिए। अगला है दुविधा हत साहस का क्या अभिप्राय है। दुविधा हत साहस का अभिप्राय है साहस का दुविधा से क्या होना, ग्रस्त होना, क्या होना, ग्रस्त होना। अगला है शरद रात आने पर चांद के ना खिलने से किस भाव की अभिव्यक्ति होती है, निराशा के भाव, किसका भाव, निराशा के भाव। आपका अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, छाया मत छूना कविता में छाया शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है। तो इसका जवाब होना चाहिए कि गुरुजी इसका सही आंसर होगा अतीत की स्मृतियां। अगला है कवि ने किसके पूजन की बात कही है, तो जीवन के कटु सच्चाई की, जीवन के कटु सच्चाई की। अगला है कवि के अनुसार वास्तविक खुशी और सफलता किस प्रकार प्राप्त किया सकता है, तो आयार्थ के पूजन द्वारा, आयार्थ के पूजन द्वारा। अगला है कवि के जीवन की सुरंग सुंधिया क्या है, कवि के जीवन की सुरंग की जो सुंधिया है क्या है, प्रिया मिलन की सुनहरी यादें, प्रिया मिलन की सुनहरी यादें। अगला है हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, पंक्ति में चंद्रिका का प्रतीकार्थ क्या है, तो जीवन के सुखद क्षण का। अगला है हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, पंक्ति का भाव क्या है, तो इसका सही आंसर होगा सुख दुख जीवन के अभिन्न अंग है। अगला है छाया मत छूना कविता में प्रयुक्त शरद रात व वसंत का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, तो जीवन के सुखद क्षण। अगला है चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो चांदनी रात है ना उसको देखकर कवि को किसकी याद आती है, तो इसका जवाब गुरुजी प्रेयसी के बालों में लगे फूलों की खुशबू की। अगला है यामिनी किसका प्रतीक है, यामिनी किसका प्रतीक है, तो सुख में क्षणों का, सुख में क्षणों का, किसका है, सुख में क्षणों का है। अगला है सुरंग सुंधिया सुहावनी में स्मृतियों को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो रंग बिरंगी मनभावक के रूप में। अगला है कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी में, कुंतल, कुंतल शब्द से
क्या अभिप्राय है? तो कुंतल शब्द से अभिप्राय है लंबे बाल। क्या है? लंबे बाल। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने चैप्टर 7 का भी वीवीआई प्रश्न देख चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 8 के। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे आगे बढ़ने से पहले एक नोटिस है कि अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ क्या करना है? शेयर करना है, एक प्यारा सा कमेंट भी करना है, और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेरे प्यारे बच्चों एक निवेदन भी है कि अगर आप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जेमा शारदे यूट्यूब चैनल और कोचिंग सेंटर के बारे में चर्चा भी करें, ताकि अपना परिवार बहुत ही जल्द कुछ बड़ा हो सके, मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।